हाँ, हरा गुंबद जो देखोगे समाना। वाह, हाथों को उठाकर पूरा मजमा लहरा कर पढ़ ले। हरा गुंबद जो देखोगे समाना। अच्छा आप लोग चुप रहिए, हम अपनी बिरादरी वालों को चेक कर लेते हैं। माइक जैसा बज रहा था वैसे बजने दीजिए, ठीक बज रहा था। हमारी बिरादरी के लोग अगर दुआओं से नवाज दें तो यकीनन मैं समझूंगा कि सबसे बड़ी कामयाबी की दलील यही है। जरा पूरा मजमा देखिएगा इन उलमा की तरफ। ये उलमा जब जब बोलते गए यजीदी खेमों में जलजला आ जाता है। ये उलमा जब जब आवाज उठाते गए बातिल ताकतें लरसती है। और यही पैगाम जमाने वालों को दिया जाता है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जरा इधर देखिए, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। माशाअल्लाह, सुने, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अगर सुभान अल्लाह, वाह तैबा वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तैबा को जाओगे तो आना, ऊंचा बोले हाथों को लहरा कर, अगर तैबा को जाओगे तो आना। वाह वाह वाह, ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। गणेशयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिख्यारतम बलवन स्वानम लम्नगीयं पशुपपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरों प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं सुरूपम् असुमा सुगुमारूहा देवोदत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अष्टर्ज गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ बुरीता लीद गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है। वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई पगड़ी और जुब्बा वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। जब वो पंडित चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब बोलता गए जबान खोलता गए तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। क्या बात है, और वो सुभान पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ ऐ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन
के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और आगे जो पंडित ने लिखा अपने मानने वालों से कहा, कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान ग प्यारे, जिस मूरत में जान ग प्यारे, जिस मूरत में जान ग प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान ऐ लोगो, उसकी बड़ी है शान। क्या बात है, वाह। मौलाना अब्दुल वहाब साहब, नाजिम भाई अब आ गए कबीरदास। कबीरदास ने कहा क्या बोल रहे गए, कहा की बात है, कहा कि मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले। अब कबीरदास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले, कहा लोगो इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। अरे तू जानेगी गए महान रे मूर्ख, तू जानेगी गए महान, तू जानेगी है महान। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मौलाना अब्दुल वहाब साहब, मैं और नहीं पढ़, आवाज क्लियर कीजिए, वरना सुबह ये लोग आपको पकड़ेंगे। मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? आप जो इतना मंत्र पढ़ते गए। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो मखदूम सिमना के नाम पर अपना दिल निछावर करने वाला हूँ, और मैं तो मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल की शान में हर वक्त यही गुनगुनाने वाला हूँ। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, वाह। अच्छा याद करके जाएं, यहाँ से उठें, आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। हाँ, वरना इन नौजवान से हजरत मैं इतना परेशान हूँ, जानते हैं ये लोग जाएंगे सैलून, देखिएगा सैलून जाएंगे, अजीब अजीब कट कटवाता है आजकल। देख आवाज क्लियर जा रही है जी, आवाज साफ जा रही है, जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, ये नौजवान लोग जाएंगे, देखिएगा सैलून कट कटवाते हैं, एक कट चला गया आजकल, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी बीच में रखेगा, ये देखिए ऐसे। हाँ, ऐसे रखता, ऐसे हजरत मत बोलिए। अच्छा ये बूढ़ा सब भी कम नहीं है, 70 साल 80 साल उम्र हो गई है, अब वो जाएगा सैलून। अब वो बूढ़ा 70 साल की उम्र में तो उसके गाल तो अंदर धस गए हैं, अब वो भी कहेगा कि अस्तूरा लगाओ अस्तूरा। अब वो जब नाई अस्तूरा लगाएगा उसका गाल तो अंदर घुस गया है, कहेगा दादू कट जाएगा। अब वो गाल में हवा भरेगा, अब वो हवा भरवा भरवा के छिलवाता है।
मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप तो आशिके मुस्तफा हो, आप तो गरीब नवाज के चाहने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक के मस्ताने हो, आप तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो। जरा सच्ची बताना, क्या किसी आशिके नबी का चेहरा ऐसा होगा क्या? आपके तो लिबास बताए ये मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है, आपका चलना बताए ये हुसैन का चाहने वाला चल रहा है। ए इंसान जरा सुनना, आप तो अपने आप को हुसैनी कहते हो। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, ओ दुनिया वालों, जान जाए तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ किसी काम से कभी समझौता नहीं वाह करना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। जरा देखें मेरी तरफ, मेरी बात ज्यादा फैले नहीं, गौर से सुनिएगा। लोग कहते हैं इस्लाम मजहब ने क्या दिया है, जरा सुने लोगों, मैं साबित करूंगा कि इस्लाम का जो पैगाम है वही सबसे अच्छा पैगाम है। इसको थोड़ा सा और कम कीजिए, माइक अच्छा बज रहा है, जरा सुनना प्यारे। इस्लाम के फॉलोवर्स हम हैं, हमें लोग कहते हैं मुसलमान, और इस्लाम ने सबसे पहली बात बताया है लोगों को कि अल्लाह एक है। अल्लाह ऊंचा बोले, शहादत की उंगली को उठाकर बोले। मैं अभी रामायण से साबित करूंगा कि रामायण भी कहता है इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है। जरा गौर से सुनना प्यारे। तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, शायर इस्लाम सलीम रजा पिलभीती, नारे तकबीर। जरा हाथों को उठाकर बोले अल्लाह, और पूरा मजमा ऊंची आवाज में बोले अल्लाह एक है। आप बोलने में डरते हो, ये देखें मेरे हाथ में एक किताब है रामायण। मेरे पास बहुत सारी चीजें मौजूद है, एक मिनट आप यहाँ संभल कर बैठे रहिए। ये देखें मेरे पास एक चीज है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ये बोले ऊंचा बोले, क्या बोला जाता है? चरखा। क्या बोला जाता है? चरखा। इस चरखे को आप देख लो। अल्लाह, मैंने क्या कहा? अल्लाह एक है। आप कहेंगे वो कैसे? जरा इस चरखे को देखें। एक बूढ़ी औरत थी, वो चरखे में सूत काट रही थी। एक नौजवान आया, वो नौजवान आकर कहने लगा कि बूढ़ी माँ मेरे एक सवाल का जवाब दो। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि बताओ बाबू कौन सा सवाल है? वो नौजवान बोल पड़ा, ए बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? जरा गौर से सुनना प्यारे, सवाल किया नौजवान ने, अल्लाह है या, बोलो अल्लाह है या नहीं है, ये सवाल किया। लेकिन सुनना, अब जब ये नौजवान ने सवाल किया है, बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखा, फिर वो बूढ़ी औरत एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, और चरखे को देख कर कहती है कि बेटा अल्लाह है। वो नौजवान कहने लगा कोई दलील है तेरे पास? कहा कि दलील है। कहा क्या दलील है? वो बूढ़ी कहने लगी ये चरखा दलील है। वो नौजवान कहने लगा ये चरखा कैसे दलील है? अब जरा गौर से सुनना, इस्लाह के मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों जरा सुनना। वो बूढ़ी औरत कहती है अल्लाह है, ये चरखा दलील इसलिए है जब मैं ये चरखा चलाती हूँ तो ये चरखा चलता है, मैं चरखा ना चलाती हूँ तो ये चरखा नहीं चलता है। कहा मतलब क्या है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी सुनो, मतलब ये है जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। जरा सुनना, अब फिर नौजवान ने कहा ए बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह एक है या दो? क्या सवाल किया? अल्लाह एक है या, ऊंचा बोले अल्लाह एक है या तो, ये सवाल किया गया। फिर वो बूढ़ी औरत एक नजर चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, फिर एक नजर चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, और चरखा को देख कर कहती है बेटा अल्लाह एक है। नौजवान बोलने लगा ए बूढ़ी माँ ये तो सही बात है, लेकिन बताओ अल्लाह एक है, इस पे कोई दलील है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी हाँ दलील है। कहा क्या दलील है? कहा कि यही चरखा दलील है। कहा कि फिर यही चरखा दलील? कैसे?
कैसे? अब वह बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा सुनो सुनो, ये चरखा छोटा सा मैं जब अकेली चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, अगर दो लोग मिलकर चलाने लगे इसका धागा टेढ़ा होने लगता है। कहा मतलब क्या है? कहा कि सुनो, जब ये चरखा अगर एक शख्स चलाए, मैं अकेली चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, अगर दो लोग मिलकर चलाए इस चरखे को इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। कहा मतलब क्या है? कहा मतलब ये है जब एक दो लोग इस चरखे को मिलकर चलाए इसका धागा टेढ़ा होता है, गड़बड़ हो जाता है। अगर दो खुदा दुनिया को चलाने वाला हो जाए तो फिर याद रखना दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। अल्लाह सबद। जरा सुनना, कहा ये चरखा बताता है कि अल्लाह, और ऊंचा बोले अल्लाह एक है। माइक ऑपरेटर साहब आवाज खींच रहा, ट्रेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक बज रहा है माइक। आपके पास कोई दलील है कि अल्लाह एक है? अगर मैं कुरान को पढ़ने लगूं, कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप उलमा से पूछिए, आला हजरत ने लिखा है, ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है न बाप है न औलाद है, जो जिस्मो जिस्मानियत से माँ बाप से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। अल्लाह एक है, ये देख है। अब रामायण क्या कहता है? खुदा का तसव्वुर हमारे बिरादरे वतन के यहाँ क्या है? ये देखे, मेरे हाथ में किताब है, ये रामायण है। रामायण का पेज नंबर 71 है। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। रामायण का बालकांड है और पेज नंबर 71 है। मैं साबित करूंगा कि अल्लाह एक है। अगर इस महफिल में कोई बिरादरे वतन हो आकर किताब को देखना चाहे वो आकर देख सकता है, लेकिन इस जगह मैं एक बात कहना चाहूंगा, मौलाना अब्दुल वहाब साहब, मैं इसलिए मंत्र पढ़ता हूं। आज कुछ लोग कहते गए मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है, मौलाना को दूसरों की किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है। जरा सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए ऐसे जलसों से पढ़ता है ताकि हिंदुस्तान के हालात आपके सामने मौजूद है। आप जानते हो आज ये दलाल मीडिया, चंद टकों पर बिकने वाली मीडिया, हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, ये बार बार चिल्लाती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं तो कहना चाहूंगा हमारे बिरादरे वतन भी आते गए हमारे ऐसी धार्मिक सभा में, ऐसी सभा में आकर वो सुनकर जाते गए। हमारे उलमा बयान करते गए कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। जरा सुनना, इसलिए हम पढ़ते गए, लेकिन ये मीडिया चिल्लाती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, अब तो हिंदुस्तान की जनता पर रहम करो। तुम चिल्लाते हो मुसलमान आतंकवादी होता है, नहीं साहिब, मुसलमान तो अपने देश से इतना प्यार करता है कि जब तक जिंदा रहता है जमीन के ऊपर रहता है और जब मर जाता है इसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करता है। जरा सुनना, फिर भी ये मीडिया चिल्लाती है मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, मुसलमान आतंकवादी नहीं है। मुसलमान तो मोहब्बत की बात करता है, मुसलमान तो अकीदत की बात करता है, मुसलमान तो प्रेम की बात करता है, मुसलमान तो उल्फत की बात करता है। लेकिन तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी नहीं। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर 4-5 नौजवान कुछ दिनों पहले नारा लगा रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा और मीडिया वालों, असल में आतंकवादी वही चंद लोग हैं जो दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर हिंदू मुसलमान के दरमियान बगावत की बीज बोना चाहते गए, दुश्मनी की दीवार खड़ी करना चाहते गए। मैं उनसे लोगों से कहना चाहूंगा, सुनो, तुम कहते हो कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, यहाँ जितने उलमा बैठे गए आज के स्टेज पर, जितने बच्चे आज के जलसे में आए गए, जितने बूढ़े आए गए,
गए, जितने नौजवान आए गए, इन उलमा के नस नस को काटोगे, नस को काटोगे, उससे जो खून निकलेगा कुछ और आवाज ना आएगी, बल्कि नस को काटोगे उससे जो खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा। अब पूरा मजमा तैयार रहना, मैं कहना चाहूंगा मेरे नस को काटो, मौलाना अब्दुल वहाब साहब के नस को काटो, भाई सलीम रजा सलीम पीली भीती के नस को काटो, नाना साहिब एक हमारे जलसे के 10 साल के बच्चे के नस को काटोगे, नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा कोई आवाज ना आएगी, मजमे से नारा होना चाहिए, बस यही नस के आवाज निकलेगी, खून का कतरा कतरा बोलेगा, या रसूल अल्लाह जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खाजा खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो पैगाम अपने जलसों से देते हैं, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। जरा पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर जवाब देंगे ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। अगर ये उलमा कयामत के दिन गवाही दे देंगे तो यकीनन याद रखना दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उठाकर बताएं अल्लाह, और झूम कर बोलो अल्लाह एक है। माशाअल्लाह ये स्टेज से लेकर वहां तक सारा मजमा खुदा की वहदानियत की गवाही दे। पूरा मजमा एक मर्तबा मैं अब मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। ये जो रामायण मेरे हाथ में मौजूद है, हवाला मौजूद, कोई देखना चाहे आकर देख सकता है। मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूँ। जरा पूरा मजमा स्टेज से लेकर वहां तक हाथों को फिजाओं में लहराए और शहादत की उंगली को उठाकर बताओ अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये लग रहा है कि मुस्तफा के दीवाने बोल रहे हैं। हाँ हाँ, जब मुसलमान एक बोलता है पूरी दुनिया से एक ही आवाज गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और ऊंची आवाज में इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। अब जलसे पे रंग जब चढ़ा है तो जरा सुनना प्यारे, ये मेरे हाथ में रामायण है। रामायण का 71 नंबर पेज है और इसका बाल कांड है। रामायण क्या कहता है? रामायण में साफ लफ्जों में लिखा है, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधि नाना, आनन रगित सकल रस भोगी, बिन बाणी भगता पल जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, करई ग्रान बिन उपास असीसा। क्या बात है। अब इसका खुलासा क्या है जरा सुनना। ये रामायण को मैं अंदर रखूं, मेरे हाथ में किताब है श्री राम चरित्रमानस। इस किताब में जो मैंने मंत्र पढ़ा है उसका खुलासा लिखा हुआ है। ये देख श्री राम चरित्रमानस मेरे हाथ में मौजूद है। मैंने जब अध्ययन करना शुरू किया मैं वही बोलता हूँ जो किताबों में पढ़ता हूँ। ये देखें, ये इसका 130 पेज नंबर 130 है और इसका भी बाल कांड है। इसमें उसी मंत्र का खुलासा लिखा गया है। हमने जब श्री रामचरितमानस मेरे हाथ लगी, हमने
हमने जब तहकीक करना शुरू किया कि अल्लाह एक है, ये किताब उनकी भी कहती है या नहीं, लेकिन लोग मानते नहीं गए। लोग अगर पढ़ ले तो यकीनन वो भी खुदा की वहदानियत का इकरार करेंगे। ये देखे हाथ में है श्री रामचरितमानस, इसमें उसी मंत्र को मैंने देश लगा कर रखा है। इसमें कहा गया बिन पद चली सुने बिन काना, इसमें तर्जमा मौजूद है बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगों अल्लाह वो है जो चलता तो है लेकिन हमारे आपकी तरह पाँव नहीं है। अल्लाह वो है जो देखता तो है लेकिन हमारी तरह आंखें नहीं है। अल्लाह वो है जो पकड़ता है हमारे तरह हाथ नहीं है। अल्लाह वो है जो सुनता है लेकिन हमारे तरह कान नहीं है। कहा कि क्या मतलब? कहा मतलब ये है अल्लाह वो है जो पाँव से पाक, जो हाथ से पाक, जो आंखों से पाक, जो कान से पाक, जो नाक से पाक, जो जिस्मानियत से पाक, न माँ है न बाप है, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो जिस्मानियत से पाक, पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। वाह वाह ऊंचा वाह बोलो वही हम सबका खुदाए पाक है। तो झूम कर बोलो अल्लाह। वाह। मेरी गुफ्तगू लंबी ना हो जाए, मेरे हाथ में जो किताब भी मौजूद है, ये मेरे पास भागवत गीता भी मौजूद है, जरा सुनकर जाना। मोइनुद्दीन कादरी कि अल्लाह एक है, जरा गौर से सुनिएगा। और अल्लाह के महबूब इस दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो मदीने वाले मुस्तफा है। झूम कर बोलो हुजूर के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। जरा सुनना, आज लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे, वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे? जरा देखें मेरी तरफ, ये मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें मौजूद है। आप जितनी देर सुनेंगे मोइनुद्दीन कादरी मोहब्बत से सुनाएगा। ये देखें मेरे प्यारा नाम है। लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे। किसी ने कहा है नाम मोहम्मद मुझको लोगों मीठा मीठा लगता है, उनका रोजा जन्नत से भी प्यारा लगता बोलो उनका रोजा जन्नत से भी प्यारा लगता है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे। नहीं प्यारे, अगर कोई मिटाने आएगा मुस्तफा की तारीफ को, मैं तो कहता हूँ वो मिट जाएगा लेकिन मुस्तफा की तारीफ को न मिटा पाएगा। क्यों? हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम ही क्या है? मोजज़ा है। आप कहेंगे वो कैसे? ये उलमा तशरीफ रखते हैं, इनसे पूछिए मोहम्मद का माना क्या है। मोहम्मद कहते हैं तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर आन तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे। सुनो, दरख्त के पत्ते सूख जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। समंदर के पानी सूख जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। बल्कि मैं तो कहूंगा इन उलमा की मौजूदगी में जो मुस्तफा की तारीफ मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा और उसे एक न एक दिन हाथ बांधकर आला हजरत का ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले और या रसूल अल्लाह तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मदीना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे। ये देखें मेरे हाथ में किताब की कॉपी है, इसका नाम है आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इस किताब के लिखने वाले बाबा गुरु नानक है जो सिख धर्म के बाली है। गुरु नानक ने लिखा हुजूर के बारे में, कहा पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तेजा कलमा पढ़ना नका, दुर्गा पे कबूल और डेटा नूर मोहम्मद, डेटा नबी रसूल और नानक कुदरत देख देख खुदी गयो सब भूल।
कहा कि क्या मतलब? कहा कि लोगों, हमने जमीन को देखा, हमने आसमान को देखा, हमने चांद को देखा, हमने सूरज को देखा, हमने चप्पे चप्पे को देखा, हमने तारों को देखा। कहा नानक जी आपने क्या देखा? कहा कि सुनो, जमीन से लेकर आसमान तक देखा, कुछ ना देखा। सारी चीजों में खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर था और अंदर मदीने वाले मुस्तफा का नूर शामिल था। कहा के लोगों, वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे? जरा ये मेरे हाथ में एक किताब है, जिस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। ये किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। इस किताब का पेज नंबर 230 है। इसमें भी इसका अध्याय नंबर 6 है। इस किताब में भी मैंने डेस लगाया है। इसमें कहा गया लोगों, वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे? गणेशयम चरणम शीशमनम। क्या वो गणेश की तरह होंगे? गणेश को आप लोगों ने देखा है? गणेश को, अरे वो इधर जिस्म होता उधर वो देखा है ना? कहा गणेशयम चरणम शीशमनम। क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा के मौलाना कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। बोलो बोलो बोलो, ऊंचा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। का फिर कैसे होंगे? शशांकम चरणम शीशमनम। शशांक के माना चांद होता गए, यरमुगण माना हवा होता गए, वरुण माना सूरज होता गए। जरा सुनना, का शशांकम चरणम शीशमनम। क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। वाह क्या वाह ये कोई वाह। मुकाबला है? कहा कि फिर कैसे होंगे? का पर्वतम चरणम शीशमनम। क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार। हमने कहा कि आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहा कि सुनो सुनो, ये जमीन को जब अल्लाह ने बनाया तो जमीन हिलने लगी। पहाड़ इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा ताकतवर, इतना बड़ा ताकतवर है कि जब जमीन हिलने लगी थी, अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया था। जरा सुनिएगा, जब पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ा गए तो जमीन का हिलना बंद हो गया। इसका मतलब ये है पहाड़ सबसे बड़ा ताकतवर है। हमने कहा सुनो महाराज, ये तो पहाड़ की बात है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े ताकतवर है कि जमीन पर रहते गए, आसमान के चांद की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते गए, चांद को दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को ये बता देते गए, ए दुनिया वालों, जमाने वालों की हुकूमत जमीन पे चलती है, लेकिन आमना के लाल की हुकूमत जैसे जमीन पर चलती है वैसे आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा पर्वतम चरणम शीशमनम। क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार। लाना है तो अच्छा मद्दे मुकाबिल लाओ। ये कोई मुकाबला है? हुजूर से का मद्दे मुकाबिल लाते हो? हमने कहा गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। क्या वो गंगा के धार की तरह है? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा की धार और कहा नबियों के सरदार। ये कोई मुकाबला है? फिर कैसे हो? न तो पेड़ की तरह, न तो पहाड़ की तरह, न तो चांद उनकी तरह, न तो सूरज उनकी तरह, न तो दरख्त उनकी तरह, न तो सितारे उनकी तरह। फिर वो कैसे होंगे? सुनना चाहते हो कैसे होंगे? तो सुनो, कहा के सुनाए। कहा शरणय गुरु निमगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, नाशिरायम प्रमेय नाशब, गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। अल्लाह, हाथों को उठाकर फिजाओं में लहरा कर बोलो अल्लाह। अल्लाह के बाद अगर कोई पावरफुल है तो वो जनाबे मोहम्मदुर
रसूलुल्लाह की जात है। जरा सुनना प्यारे, हुजूर ने पैगाम क्या दिया है। आज लोग कहते हैं मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें मौजूद, मेरे पास भागवत गीता मौजूद, रामायण मौजूद, भविष्य पुराण मौजूद है। जरा सुनिएगा, अब एक चीज मैं बता दूं लोगों, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये देखें मेरे हाथ में एक चीज है, ये लिखा है किताबे जिंदगी। ये उलमा भी सुन लें और उलमा भी दुआओं से नवाज दें। ये तकरीर आपके लिए बाद में है, मेरे लिए पहले गए, उलमा के लिए बाद में गए, मोइनुद्दीन के लिए पहले गए। मैं दुआ करता हूँ कि मौला मेरी जिंदगी भी इसी तरह गुजर जाए, इसी जिंदगी की किताब की तरह। जरा गौर से सुनना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर सुनने का जिगर रखते हो तो जरा सुनना। अल्लाह ने पैदा फरमा दिया है इंसान बनाकर, इंसान बनाकर अल्लाह ने जो एहसान फरमाया है उसका बदला तू कभी अदा नहीं कर सकता है, तू अल्लाह का इसी पे शुक्र अदा नहीं कर सकता है। ये देखे मेरे हाथ में गए किताबे जिंदगी, मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा अपना माल बोलता है। जरा गौर से सुनिएगा, मौलाए रूम फरमाते गए अल्लाह ने हर इंसान को पैदा फरमाकर जिंदगी की एक किताब अता फरमाया है। गौर से सुनना वरना तो बात समझ में नहीं आएगी। मौलाए रूम आरिफ रूमी फरमाते गए अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाकर हर इंसान को अल्लाह ने जिंदगी की एक किताब अता फरमाया है। वो किताब दुनियावी किताब की तरह नहीं है, बल्कि वो किताब कैसी है, वो किताब मौलाए रूम फरमाते गए ऐसी है जिसके पहले पेज पर, पहले सफा पर पैदाइश लिखी है। ये उलमाए किराम भी देखे, ऐसी किताब अल्लाह ने दिया है जिंदगी की जिसके पहले सफा पर पैदाइश लिखी है और बीच के सारे पेजेस, सारे सफात खाली हैं, कुछ नहीं लिखा है और आखिरी सफा पर मौत लिखा है। मौलाए रूम से किसी ने पूछा, मौलाए रूम आरिफे रूमी क्या मतलब है इस किताब का। मौलाए रूम फरमाते गए अल्लाह ने हर इंसान को ये जिंदगी की किताब दिया है, बीच के सारे सफात खाली है। अब ये सारे सफात को फुल कौन करेगा, सारे पेजेस को फुल कौन करेगा, कोई दूसरा फुल नहीं करेगा। इस जिंदगी की किताब को, अपनी किताब को हमें फुल करनी है। मौलाना अब्दुल वहाब साहब को अपनी जिंदगी की किताब को अपने से फुल करना है। ये मेरी तरफ देखें, मौलाए रूम फरमाते गए क्या ही अच्छा हो कि अगर किसी ने जिंदगी की इस किताब को ऐसे पुर करे जिसके पहले सफा पर पैदाइश लिखी है, उसके बाद वाले सफात खाली है। पहले सफा पर ये जो पैदाइश लिखी है, उसके बाद वाले पेज को कोई नमाजों की पाबंदी से फुल कर दे, कोई रोजे की पाबंदी से फुल कर दे, इस सफा को हज की अदायगी से फुल कर दे, इस सफा को माँ बाप की फरमा बरदारी से फुल कर दे, इस सफा को तकवा से फुल कर दे, इस सफा को परहेजगारी से फुल कर दे, इस सफा को उलमा की मोहब्बत से फुल कर दे, इस सफा को वलियों की मोहब्बत से फुल कर दे, इस सफा को सदका व खैरात से फुल कर दे, इस सफा को ज़कात की अदायगी से फुल कर दे। आखिरकार जिंदगी की किताब चलती जाएगी, पेजेस पलटते जाएंगे, वो सफा भी आ जाएगा जिस पे मौत लिखी हुई है। मौलाए रूम फरमाते गए फिर ये जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। लेकिन याद रखना लोगों, मौलाए रूम फरमाते गए अगर आपने जिंदगी की इस किताब को इस तरह पुर किया है, नमाजों से, रोजों से, हज से, ज़कात से, उलमा की खिदमत से, माँ बाप की फरमा बरदारी से, तकवा परहेजगारी से, अगर आपने इस किताब को ऐसे फुल किया गए तो याद रखना आप वो इंसान होंगे आए थे दुनिया में रोते हुए, लेकिन जब आपका जनाजा उठेगा आप वो खुशकिस्मत होंगे, ऐसा खुश नसीब होंगे, आए थे रोते हुए, जनाजा उठेगा, लोग पीछे पीछे आंसू बहाएंगे, आप मुस्कुराते मुस्कुराते दूल्हा बनकर आगे आगे जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद मुस्तफा इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हाँ, अगर आपने जिंदगी की इस किताब को नमाजों से पुर न किया है, बल्कि इस जिंदगी की किताब के खाली पेजेस को आपने अगर नमाज को तर्क करने से फुल किया है, रोजे को छोड़ने से फुल किया है, हज फर्ज हो चुका था तब भी आपने हज को छोड़ने से फुल किया है, आपने माँ बाप की नाफरमानी से फुल किया है, आपने गुनाहों से फुल किया है, आपकी जिंदगी की किताब का भी आखिरी सफा आ जाएगा जिस पे मौत लिखी है। फिर ये जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी और जानते हो
आप वो बदनसीब होंगे, आप आए थे रोते हुए, दुनिया से जाओगे लोग भी रोएंगे, आप भी रोते हुए जाओगे। लेकिन अगर आपने ऐसी जिंदगी की किताबों को पुर किया है तो याद रखना, कब्र में बाद में पहुंचोगे, आपकी कब्र को मदीने वाले मुस्तफा पहले ही रोशनो मुनव्वर फरमा देंगे। जरा अपने कौम में ज्यादा है, लोग कहते हैं इस्लाह की क्या जरूरत है। जरा गौर से सुनिएगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, चलते चलते एक बात बता दूं। लोगों, जलसा खूब करवाइए, लेकिन जलसा के पीछे एक मकसद छुपा हुआ होना चाहिए। जलसे के पीछे कुछ मकसद रखिए। आज का ये इस्लाह के मुआशरा कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह पैकर खुलूस व मोहब्बत अल्लामा अब्दुल वहाब, हाजी अब्दुल वहाब साहब किबला, इन्होंने 5 महीने से इतना फोन किया है, इन्होंने सारी एनर्जी, हर खतीब ये जानता है, सलीम भाई भी सोच रहे होंगे कि सबसे ज्यादा मुझको ही कॉल किया है, मैं ये सोचता हूँ सबसे ज्यादा मुझे ही कॉल किए गए, ये इनकी मोहब्बत है, मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन याद रखो, जलसा से ज्यादा जरूरी अगर कोई काम है, वो काम क्या गए, अल्लाह की कसम कहता हूँ, अगर आप एक जलसे में न गए, किसी जलसे में, अल्लाह कयामत के दिन नहीं पूछेगा कि तू जलसे में क्यों नहीं गया, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ये पूछेगा कि तुमने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी थी, तुमने माँ बाप की नाफरमानी क्यों की थी। अल्लाह की कसम, अल्लाह ये पूछेगा कयामत के दिन। लेकिन मेरे भाई, आज पूरी दुनिया के लोग नमाज को छोड़कर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो खतीब हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो नकीब हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो। एक बात सुन लेना, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो पढ़ाई करने वाले तलबा और स्टूडेंट हो, याद रखना, कोई भी बगैर नमाज पढ़े कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। एक दुकानदार अगर कामयाबी हासिल करना चाहे, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग कामयाब हो गए जो अपने सजदों में, नमाजों में अपने रब को याद करके रोते गए, गिड़गिड़ाते गए, अल्लाह ने उसे कामयाबी अता फरमा दिया है। लोगों, लेकिन सब कुछ के लिए वक्त है, नमाज के लिए वक्त नहीं है। अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करो, अगर ये सांसें चल रही है ना, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि कितने लोग लॉकडाउन में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर गए, आपने सुना नहीं। अल्लाह मौत कब दे दे कोई ठिकाना नहीं है। याद रखना, दुनिया में आने का सिस्टम है, दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। दुनिया में आने का सिस्टम यह है, बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता, ऊंचा बोलो, पोता बाद में आता है, नाना पहले आता है, नवासा बाद में आता है। लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान जाकर पहुंचाता है। आप अगर अब तक जिंदा हो ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कितने लोग ऑक्सीजन की वजह से, न मिलने की वजह से मर गए, लेकिन हमको इतने दिनों तक अल्लाह ने जिंदा रखा है। सुने, इमाम गजाली फरमाते, अभी मैं दिखा रहा हूं और सुने, एक बात जहन में आई, इमाम गजाली फरमाते गए, अगर अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इमाम गजाली एक बीमार शख्स को देखने के लिए जाते गए, जब उस बीमार के पास पहुंचते गए, वो बीमार ज़ारो कतार रोने लगा। इमाम गजाली ने फरमाया, ओ नौजवान, तू रोता क्यों है? जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं तकरीर, दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुनिएगा, इमाम गजाली ने फरमाया, रोता क्यों है? कहा कि न रोऊं तो क्या करूं इमाम गजाली, मैं वो बदनसीब बाप हूं जो अपने बच्चों को जीते जी यतीम होता हुआ देख रहा हूं। कहा कि क्यों? कहा कि मैं 1 महीना का मेहमान हूं, डॉक्टरों ने मुझसे कहा है 1 महीना के बाद मैं मर जाऊंगा। इमाम गजाली ने फरमाया, ओ रोता फिर क्यों गए? तू तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर। कहा, इमाम गजाली किस बात पे शुक्र अदा करूं?
कहा कि सुनो, कितने लोग ऐसे गए जो अचानक मर गए, अचानक अल्लाह ने उसे मौत दे दिया, उसको कलमा तक पता नहीं नसीब हुआ या नहीं, लेकिन तू तो वो खुश नसीब है जिसे कम से कम अल्लाह ने 1 महीना तौबा करने की मोहलत तो अता फरमा दिया है। कम से कम अल्लाह ने ये मोहलत तो दिया है। मेरे भाई, नमाज को छोड़कर कोई कामयाबी नहीं मिल सकती है, इसलिए नमाज पढ़े। अगर कोई बच्चा चाहता है हम पढ़ाई में कामयाब हों, नमाज छोड़कर कभी तू कामयाब नहीं हो सकता है। एक डॉक्टर अगर चाहता है मेरे हाथ में अल्लाह शिफा दे, तो नमाज को छोड़कर तू शिफायाबी वाला डॉक्टर नहीं बन सकता है। इस वजह से याद रखना, दवा में शिफा नहीं है बल्कि अल्लाह के फजल में शिफा है। और दूसरा पैगाम सुनो, तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में आगे होइए। अच्छा एक बात सुनिएगा, मेरे जहन में एक बात आई है। आज लोग कहते हैं मौलाना हम मुसलमान हैं ना, इसलिए हम मारे जा रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, सुनो, मुसलमान मारा जाएगा, मुसलमान के नाम पर बचने वालों सुनो, मुसलमान को तो वो कौम है जिन्होंने तो ये नारा दिया है कि अगर मुसलमान के पैगंबर के सहाबी एक हजरत अली अगर अकेले बाबे खैबर को उखाड़ सकते हैं, उनका गुलाम अगर चाहे अकेले जमाने में पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ सकता है। हाँ मुसलमान, लेकिन होकर तो देखें। आज हम कहते हैं हम मारे जा रहे हैं, ओ मुसलमान तू मारा नहीं जाएगा तो क्या होगा? सुने, आज शिक्षा के मामले में हम तो लाखों रुपए, 20 लाख 10 लाख हम तो कव्वाली के नाम पर खर्च कर देते गए। वो कौम शर्म नहीं आती है जो कौम कव्वाली के नाम पर खर्च करती है लाखों रुपए, उस कौम के बच्चे कचिया और बोरा लेकर बकरी चराने, घास काटने जाता है। जिस कौम के बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, जब पर्दे की बात आती है लोग रोते गए, मुसलमान की बच्चियों को पर्दे में नहीं जाने दे रहा है। कितने कॉलेज तुमने बनवाए गए, कितने स्कूल तुमने बनवाए गए, नहीं, तुमने तो सिर्फ पैसा खर्च किया है चादर के नाम पर, तुमने पैसा खर्च किया है तो कव्वाल और कव्वाला के ऊपर लाखों रुपए खर्च आपने कर दिया है। लेकिन मस्जिद का एक इमाम बेचारा, वो 5,000 जिसको कमाने वाला हम कहते गए, कभी आपने नहीं सोचा इसकी भी बीवी है, इनके भी बच्चे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, 50,000 भी कोई कमा ले, लेकिन अल्लाह बरकत इन्हीं के पैसे में देता है। 50,000 कमाने वाला भी कहता है ये आलिम की जिंदगी बेहतर है। क्यों? कभी सोचा है हमने 5,000 कमाकर 1,500 की बरकाती टोपी, 1,500 3,000 की सदरी, 2,000 का जुब्बा, वो खुशबू लगाकर कांधे पे रुमाल रखकर जब जुमा के दिन मस्जिद पे खड़े होकर बोलता है, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा, एक बादशाह अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। ये दौलत अल्लाह ने कहां से अता फरमाया है? ये सुकून की दौलत किसी और चीज में नहीं है बल्कि नमाज में ये सुकून की दौलत है। फजर की आजान होती है, आप सोते रहते हो, जोहर की आजान होती है, आप बाजार में होते हो, लेकिन आपके इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, फजर की आजान हो ये मस्जिद में होते हैं, जोहर की आजान हो ये मस्जिद में होते हैं, असर की आजान हो ये मस्जिद में होते हैं, मगरिब और इशा की आजान हो ये मस्जिद में होते हैं। और बरकत मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, जब आजान होती है जमीन की सारी बरकतें समेट कर अल्लाह मस्जिद में डाल देता है। अब जब इमाम साहब 5 वक्त मस्जिद में रहेंगे, कम भी कमाएंगे, अल्लाह ने इनकी जिंदगी में सुकून की दौलत अता फरमा दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई अपने उलमा के साथ मोहब्बत से पेश आओ। आप कहते हो हम मारे जा रहे हैं, ये देखकर मेरे हाथ में, इसे क्या कहते हो? ऊंचा बोले और ऊंची आवाज में फुटबॉल कहते गए। जरा सुनिएगा, आज रोने वालों कि मुझे लोग मारते हैं, पांव से मारते। हाँ, इस फुटबॉल की तरह एक मैदान में कुछ लोग ये फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल ऐसे ही फुटबॉल को लोग कोई पांव से मारता था, दायां पांव से, कोई बायां पांव से मारता था। एक नौजवान आया, एक चचा जान से कहने लगा, चचा जान ये बताएं इस गेंद की गलती क्या है जो सारे लोग इस फुटबॉल को पांव से मारते गए? जिसने देखा उसी ने मारा,
जिसने देखा किसी ने दायां पांव से मारा, किसी ने बाएं पांव से मारा, आखिर गलती गेंद की क्या है? चचा जान ने जो जवाब दिया था, कहा मेरे भतीजे इस गेंद की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ इतनी है ये अंदर से खाली है, इसमें सिर्फ हवा भरी हुई है, ऊपर से देखने में बड़ी है लेकिन अंदर से ये गेंद खाली है। कहा क्या मतलब? ओ इंसान मुसलमानों तुमने क्या समझा? इस गेंद की तरह खाली अगर रहोगे, अंदर से इल्म से खाली रहोगे, शिक्षा से खाली रहोगे, सिर्फ ऐसे ही हवा भरकर इस फुटबॉल की तरह रहोगे, तो जैसे इस फुटबॉल को लोग पांव की ठोकर से उड़ाते गए, वैसे दुनिया तुम्हें पांव के ठोकर से उड़ा देगी। अगर इसके अंदर कोई भारी भरकम चीज भरी रहती तो फिर इस पांव गेंद को कोई पांव लगाने की जसारत न करता। एक बात याद रखना, इसकी तरह ना बनो। हम रोना रोते गए कि मुसलमान मारे जाते गए, क्यों भाई? ये देखे मेरे हाथ में एक चीज है, इसको पकड़िएगा। लोग कहते गए मुसलमान मारे जाते गए, मुसलमान के नाम पर रोना रोने वालों कौन मार सकता है? जितना हक किसी और का है उतना हक हिंदुस्तान में तेरा भी है, लेकिन तुझे वो लायक बनना होगा। डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे? वो भी तो एक मुसलमान का बच्चा है। डॉक्टर अबुल कलाम कौन? डॉक्टर अबुल कलाम, डॉक्टर अबुल कलाम मुसलमान थे। लोग उसका नाम मरने के बाद भी अदब से लेते गए। अगर कोई माई का लाल उसकी कब्र पे जाए, बगैर फूल लिए नहीं जाता है, जूता पहनकर नहीं जाता है, लेकिन याद रखना वो भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, लेकिन हम रोते गए कि हम मारे जा रहे हैं। एक मिसाल के जरिए समझना, ये मेरे हाथ में इसको क्या बोलते हो? मक्खी। इसको क्या बोला जाता है? ऊंचा बोले, क्या बोलते हैं? मक्खी। ये मक्खी है। ये मक्खी कहाँ रहती है? घरों में रहती है। और ये मक्खी कैसी मक्खी है? जिसने घर में देखा किसी ने डंडे से मारा, किसी ने हाथ से मारा, किसी ने पंखे से मारा, किसी ने गमछे से मारा, किसी ने रुमाल से मारा, किसी ने और चीजों से मारा, किसी ने हाथ से मारा, लेकिन ये मक्खी तो मारी जा रही है। ये भी मक्खी, एक मक्खी ये भी है जिसे मधुमक्खी कहा जाता है। मक्खी ये भी है, मक्खी ये भी है, लेकिन इस मक्खी को कोई मारता नहीं है। इस मक्खी को लोग बड़े जतन से पालते हैं। क्या समझा आपने? मक्खी ये भी है, इसको लोग मारते हैं, इसको लोग पालते हैं। क्या मतलब मुसलमान? ये मक्खी घरों में जो पाई जाने वाली मक्खी है, मौलाना अब्दुल वहाब साहब जरा सुनिएगा, ये घरों में पाई जाने वाली मक्खी को लोग क्यों मारते गए? इसलिए मारते गए क्योंकि लोग इस मक्खी को बोझ समझते हैं। इसलिए जिसने देखा उसने मारा। किसी ने डंडे से मारा, किसी ने लाठी से मारा, किसी ने गमछे से मारा, किसी ने हाथों से मारा, किसी ने पंखे से मारा। ये मक्खी बोझ है, ये मारी जाती है। ये मक्खी जरूरत है क्योंकि ये मक्खी शहद देती है। इसको लोग बड़े जतन से पालते हैं। क्या समझा आपने? ए मुसलमान, हिंदुस्तान में रहते हो, शिक्षा के मामले में इतने मजबूत हो जाओ, तालीम के मामले में इतने मजबूत हो जाओ जैसे डॉक्टर अबुल कलाम को लोग जरूरत समझते थे। लोग तुम्हें इस मक्खी की तरह बोझ न समझे, लोग तुम्हें जरूरत समझे। तुम्हें लोग मारते गए क्योंकि तुम इस हिंदुस्तान पे इस मक्खी की तरह जीते हो, बोझ बन गए हो, इसलिए मारे जाते हो। जिस दिन इस मक्खी की तरह जरूरत बनोगे, मारे नहीं जाओगे बल्कि बड़े जतन से पाले जाओगे। याद रखना, आप कहते हो कि हम मुसलमान हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में आगे हो जाओ। जब एक मुसलमान का बच्चा 30 पारा हाफिज पारे का हाफिज कुरान बन सकता है, तो एक मुसलमान का बच्चा यूपीएससी और पीपीएससी का एग्जाम क्यों नहीं निकाल सकता है? वो तो अगर जिस दिन मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा, आप क्या समझते हो मुसलमान के लोग आपसे नफरत टोपी दाढ़ी की वजह से करते हैं? नहीं साहिब, अगर टोपी और दाढ़ी की वजह से लोग नफरत करते, दाढ़ी और लोग भी हिंदुस्तान में रखते गए। अगर टोपी के से अगर लोग नफरत करते, टोपी तो हिंदुस्तान का पुराना कल्चर रहा है, फिर लोग क्यों नफरत करेंगे? नफरत ना तो आपकी टोपी से गए, ना तो आपकी दाढ़ी से गए, लोगों को नफरत इस बात से गए, वो जानता गए मुसलमान का बच्चा पढ़ने ना पाए। जिस दिन मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा, वो डॉक्टर अबुल कलाम बनेगा। जिस दिन मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा, वो अबू अली सीना बनकर चमकेगा। इसलिए शिक्षा के मामले में आगे होइए, पैसा बचाइए, कम खाइए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ये मुख्तसर सा पैगाम मेरे पास था। बातें बहुत सारी थी। अच्छा, इतनी देर से
से सही नहीं बोल रहे थे? माशाल्लाह। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। सुभान अल्लाह, बैठिए सुभान बैठिए बैठिए। माशाल्लाह। बच्चों को पढ़ाइए। आप